देखें जी, ये तो सब लोगों का अपना फैसला होता है। तो मैंने अपना फैसला किया कि मैं जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ा, जबकि मेरे उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, सिर्फ इस सोच में कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है, हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, हमने गुर्बत का खात्मा करना है, हमने अदल व इंसाफ का निज़ाम लाना है। तो बहुत से ख्वाब थे, तो उन ख्वाबों को देख के मैं उधर गया। उसके बाद मैं इधर आया हूं। तो ये फैसले जो हैं इंडिविजुअल के होते हैं और फैमिली के होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसला हुआ है वो मुनस सलाई साहब का और परवेज अलाई का है, और मैं उनके फैसलों की रिस्पेक्ट करता हूं। और जैसे आप कह रहे हैं आप ख्वाब देख के इधर से इधर गए थे, शायद उन्होंने भी कोई ख्वाब देखा हो वहां जाने के लिए। ठीक है जी, अब ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आएंगे और हम चौधरी सरवर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फॉर्मर गवर्नर पंजाब एंड करंटली चीफ ऑर्गेनाइजर PMLQ पंजाब PMLQ के प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद सरवर साहब तशरीफ रखते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपकी एक स्टेटमेंट है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन की, आपने ये फरमाया कि ये जो पार्टी है ये लंदन में बनी है, लंदन की मर्जी की वजह से बनी है। थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा इस पे प्लीज। देखिए, मैंने एक बात जो है वो कही थी, और मेरे ख्याल में जिस भी मैं इंटरव्यू में जाता हूं उसी में यही सवाल उठता है। देखें, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं जी, और चीज़ें जो हैं उनको असेस करता हूं, और मेरी असेसमेंट है कि ये पार्टी जो है लंदन की मर्जी से बनी है। अच्छा, लंदन, जी, लंदन में तो वो PM लंदन के रहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे। लंदन में कुछ हमारे भी लोग आते जाते रहते हैं, एजेंसीज के। लंदन में नवाज शरीफ साहब भी रहते हैं। तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी की तरफ भी नहीं कर रहा। लंदन में तो अल्ताफ सैम साहब भी हैं, लंदन में हमारे बरतानिया के जो बादशाह हैं, किंग हैं, चार्ल्स भी हैं। तो ये तो कोई भी किसी भी, वो भी कॉमनवेल्थ के हेड हैं, तो किसी से भी मुशावरत हो सकती है। अच्छा, ये तो आपने बहुत एक ओरिजिनल बात फरमा दी कि हो सकता है कि किंग चार्ल्स से मुशावरत करके आए हो। चलिए, ये तो बहुत खूब आपने फरमाया। तो ये जो लंदन से मुशावरत की है इन्होंने, तो इसका मतलब कि इनका इस पार्टी का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी का ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है या नहीं है। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि जी मैंने तो नहीं है, बात कही है। मैंने कहा उनकी मुशावरत में तो कई लोग शामिल हो सकते हैं ना नसीम। देखिए, मैं जो बात नहीं कही, मैंने ना ये कहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी बनाई है, ना मैं ये कहा रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाई है। मैं तो आपसे पूछ रही हूं सर, मैंने तो नहीं हूं, मुझे ख्वाब तो नहीं आता। मैंने ख्याल था, इसलिए वो भी मैंने जी। देखिए, मैंने तो किसी मौके पे नहीं कहा कि आपने ये कहा है, लेकिन चूंकि आप फरमा रहे हैं कि आप बड़े करीब से चीजों को देखते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं, तो पाकिस्तान की सियासत को जानते हुए और ये तमाम जिस तरीके से 2017-18 में रोल रहा इस्टेब्लिशमेंट का, तो और जहांगीर तरीन साहब आए और अब उन्होंने पार्टी बनाई, तो हम पूछ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें तो रोल हो सकता है ना जी? कई सवालों पे खामोश रहना ही बेहतर होता है। अच्छा, चलें जी, आपने किंग चार्ल्स को क्रेडिट दे दिया है, लेकिन आप इधर नहीं देना चाह रहे इनको। ठीक है जी। अच्छा, तो ये अब थोड़ा सा चलते हैं कि ये हम आने वाले दिनों में क्या देखेंगे जी। ये एक पंजाब में डेंट ये डालेगी जो पार्टी किंग चार्ल्स ने बनवाई है, शायद उन्होंने बनवाई हो, IPP। देखें जी, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो मैं जानता हूं जितना कि पंजाब के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को, जब आप कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स मुश्किल में होता है जी,
तो उस वक्त जब लोग पार्टी को या अपने किसी दोस्त को भी, हम तो कहते हैं कि जी दोस्त ही वो है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो। बेशक। तो ये एक हमारी पंजाबियों की एक बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि भी जना हुआ है जरा मुश्किल वक्त च नाल खलोवे। तो मैं समझता हूं कि अभी इसका रिएक्शन जो है वो अभी आना है कि मासेज जो है वो क्या कहते हैं, क्या वो, और उसमें मेरा अपना जो सोच है और एक सियासी सोच है कि आप एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, और फिर ये कह रहे हैं कि मैं सियासत भी छोड़ रहा हूं, फिर आप ये कहते हैं कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, फिर चंद दिन बाद आप किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जब लोगों ने पार्टी छोड़ी तो उस वक्त इलेक्टोरेट जो है उनका ख्याल था कि पार्टी जो है चूँकि इनके लिए शायद कोई मुश्किलात होंगी, कई मुश्किल होते हैं चीज़ें जिनको बेर करना आसान नहीं होता, तो जब आप दूसरी पार्टी में जाते हैं तो फिर मेरे अपने ख्याल में लोगों का रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। जो बज़ाहिर लगता है चौधरी साहब जो बात करें लोगों से, कुछ जो इनिशियल रीडिंग लोग अपनी अपनी देते हैं मुख्तलिफ लोगों से शहर में देहात में, तो वो कहते हैं कि जो पीटीआई का वोट बैंक है, जो इनका अपना वोट बैंक है, वो कोई उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। ये नहीं कि कोई बहुत मेजर तरीके से उनके वोट बैंक में कमी आई हो। आप भी जानते हैं पंजाब की सिचुएशन को, आप क्या फरमाएंगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वोट जो है इंटैक्ट है, लेकिन उसमें कमी जरूर 9 मई के वाकयात में किसी हद तक उनमें थोड़ी बहुत कमी आई होगी, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि उनका वोट इंटैक्ट है। लेकिन असल बात यह है कि वोट अगर है तो वोट किसी ने ले जाके इलेक्शन वाले दिन, जब तक वो बैलेट पेपर नहीं चला जाता बैलेट बॉक्स में, तो उस वक्त जितना मर्जी कोई पॉपुलर हो, कितना मर्जी वोट इंटैक्ट हो, तो वो कैसे उसका जो है बेनिफिट जो है वो नहीं हो सकता। जी, तो एक तो ये है कि मैं समझता हूं कि जो लोग भी पार्टी आफ्टर ऑल वो इलेक्टेबल थे, उनके अपने वोट थे। मैं सिर्फ अपने चूंकि मेरा हर कंस्टिट्यूएंसी में पूरा मुतालिया है यूनियन काउंसिल लेवल तक पूरे पंजाब में, तो मैं सिर्फ अपने हलके की आपको बात करता हूं कि मेरे हलके में जो जहां मेरा आबाई गांव है, उसमें जुनैद अनवार साहब जो हैं वो नून के कैंडिडेट होते हैं, और चौधरी इशफाक साहब हमेशा जो हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं पिछले इलेक्शन में थे, और 1 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने लिया था। तो अब बड़ी दिलचस्प मेरे सामने जो सूरत हाल आई है, मैंने पीटीआई के लोगों से पूछा कि भाई आपको किस तरीके से इस जो है उनकी शमूलियत जो है उसको आईपी में कैसे देखते हैं। तो दिस वाज शॉकिंग फॉर मी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि हम जुनैद अनवार को वोट दे देंगे, इनको वोट जो है वो नहीं देंगे। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म का रिएक्शन आपने पहले भी देखा आया है, जब 20 सीटों पे जो है वो बाई इलेक्शन जो है हुए थे, जिन लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया था, तो उसमें आपने देखा कि सिर्फ 4 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत चुकी थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि उन हलकों में नून के जो लोग थे, जो वहां पर पोटेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने भी इनको एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स जो है ये भी एक बड़ी हालात बदलते पता भी नहीं लगता, लेकिन मैं समझता हूं कि जो है इससे यकीनी तौर पर ये जो नई पार्टी बनी है उससे मुस्लिम लीग नून जो है उसको फायदा पहुंचा है, उसको फायदा पहुंचा है। दिलचस्प बात है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेने के बाद हम वापस आएंगे चौधरी साहब के पास और उनसे कुछ और बातें करेंगे जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स। स्टे विद अस।